कारण ही मुझे पाप ही दुख देता है, पुण्य सुख देता है। ये प्रकृति का, ऐसे कोई मानो ना मानो, पर अटल सत्य यही है कि हमारे पाप हमें दुख देते हैं, हमारे पुण्य हमें सुख देते हैं। बात समझ में आई जी। इसलिए यही है हिसाब ईश्वर का, यही है न्याय। आप की माँ चली गई, इतना सुख देकर गई, मतलब आप पर ईश्वर की कृपा है। कितने दिन आप पैदा होती माँ मर जाती तो क्या करती? आप भाग्यशाली हैं, कितने वर्ष आपकी माँ थी। वो लोगों को देखिए जिनकी माँ पैदा होती मर जाती है, उनसे आप कितनी बेहतर हैं। देखो, पॉजिटिव रहना है तो बहुत सारी बातें हैं, और नेगेटिव ही रहना है, नकारात्मक की सोच रखना है तो कोई बात नहीं है। फिर एक ही बात है कि जी ईश्वर नहीं है। फिर यही माना जाए कि ईश्वर नहीं है और कोसा जाए ईश्वर को, तो ये कोस कर भी क्या पाओगे आप और क्या पाऊंगा मैं? जी क्या समझ में आया? जी, समझ में आया कि मतलब एक तरीके से मुझे मतलब ये बताइएगा कि मतलब सच में ये कर्मों का ही फल होता है पिछले जन्म के? भाई, बिना कर्म किए तो आपको नंबर नहीं मिलते, 10वीं से 11वीं में नहीं जाती। आप कर्म ना, आप लिखो मत कॉपी में, तो आपको मिल जाएगा नंबर। ये चीज तो मुझे पता है कि जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। ये जो पिछले जन्म का इस जन्म में मिल रहा है, इसका क्या कनेक्शन है? अच्छा ये बताओ, एक समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं। एक अंबानी के घर पैदा हुआ, बड़े आदमी के घर, और एक फुटपाथ पर पैदा हुआ। एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही दिन दो बच्चे पैदा हुए, एक अमीर के घर, एक गरीब के घर। अब बताओ, जो अमीर के घर पैदा हुआ वो सोने की चम्मच में दूध पिएगा, सोने के झूले में झूला झूलेगा, वो जन्म लेते ही रईस हो गया। और इस गरीब ने फुटपाथ पर पैदा हुआ, साड़ी का झूला बांधती है माँ। अब बताओ बेटा, दोनों एक साथ पैदा हुए थे, पर एक गरीब हो गया जन्म लेते ही, गरीब के घर पैदा होके, एक अमीर हो गया अमीर के घर। अब ये बताओ कि उन बच्चों ने तो अभी कोई कर्म भी नहीं किया, पैदा ही हुए हैं, और पैदा होती कोई अमीर हो गया कोई गरीब। क्यों हो गया? सब अमीर होते फिर या सब गरीब होते? क्यों बेटा, उत्तर दो। एक तरीके से कर्म ही होगा। कर्म, पिछले जन्म का जो कर्म था उसके कर्म ने उसे अमीर बना दिया, उसका जो कर्म था उसके कर्म ने उसे गरीब बना दिया। तो ये कर्मों का ही